नेक्स्ट है बेटा मेरे पास फिफ्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो दो ही बेटा ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे तो एक को हम क्या बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दूसरे को हम क्या बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा उनका जो सिंबल होता है वो होता है सिग्मा। क्या सिंबल होता है सिग्मा। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनका सिंबल क्या होता है बेटा सिग्मा स्टार। क्या होता है सिग्मा स्टार। क्लियर है बेटा। ओके। द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। जितनी जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। वेयर एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज मोर एनर्जी एंड हैंस लेजर या लेसर स्टेबिलिटी। क्लियर है। सो एंटी बॉन्डिंग का क्या है बेटा उनकी जो एनर्जी है वो क्या है ज्यादा है हाई है और स्टेबिलिटी क्या होगी उनकी लेस होगी। जिनकी एनर्जी कम होगी उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सो बॉन्डिंग जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो एंटी बॉन्डिंग जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फिल्ड इन सेम वे एज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अफबो प्रिंसिपल। जैसे हमने अफबो प्रिंसिपल पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको फिलिंग करेंगे। लाइक पॉलिक्स फ्यूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल की जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले सिंगली फिल्ड करेंगे, उसके बाद जो है हम डबलिंग करेंगे उनकी उन ऑर्बिटल के केस में जिनकी एनर्जी क्या है सेम। क्लियर है बेटा। तो ये है मेरे पास एक एग्जांपल, जैसे ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये भी एक 1s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंटर में। दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया ये मेरे पास ओवरलैपिंग होके कंबाइनिंग ऑर्बिटल। इसको हम ऐसे भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलकर क्या बना दिया बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका सिंबल क्या है सिग्मा 1s। सिग्मा मीन्स ये कौन सा है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। 1s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से ऑर्बिटल यूज हुए हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा। ओके, तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है मेरे पास बेटा फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो मैं इसकी फॉर्मेशन कैसे कर सकता हूं। तो लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। सो लेट अस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कंसिडर दैट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स A एंड B। एक हाइड्रोजन एटम है उसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स प्रेजेंट हैं A एंड B। यानी कि हमने एक हाइड्रोजन HA लिया और दूसरा हाइड्रोजन HB लिया। ईच ऑफ दीज एटम्स हैज 1s ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दीज एटम्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। जो इसका सिंबल है ना एटॉमिक ऑर्बिटल का, वो मैंने क्या यूज किया वेव फंक्शन यूज किया साई। क्या यूज किया साई। तो अगर A की बात करेंगे तो साई A, अगर B की बात करेंगे तो साई B फॉर हाइड्रोजन एटम्स A एंड B। सो नाउ व्हेन दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ब्रॉट क्लोजर, अगर मैं इनको दोनों को पास में ले आता हूं एक दूसरे के, तो दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू LCAO। LCO क्या है ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एब्रिवेटेड एज LCAO मेथड। सो हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो क्या है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टेक्स प्लेस बाय एडिशन एंड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ द वेव फंक्शंस ऑफ ऑर्बिटल्स। हम इसको इसके दो जो है हम बेसिक लेंगे इसकी फीचर्स। एक लेंगे एडिशन का और दूसरा क्या लेंगे बेटा सब्सट्रैक्शन का। सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूं। साई MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके इक्वल है साई A प्लस माइनस साई B। यहाँ प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। सबसे पहले मैंने ले लिया नंबर फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड बाय
एडिशन ऑफ वेव फंक्शंस, जब मैंने एडिशन की तो मेरे पास क्या बन गया, सिग्मा। सिग्मा मीन्स कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, साई ए प्लस साई बी, पहले मैंने दोनों को प्लस कर दिया, बाद में क्या करा मैंने दोनों को माइनस कर दिया, साई ए माइनस साई बी, तो मेरे पास क्या बन गया, सिग्मा स्टार, जिसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, ओके। तो उसके बाद आ गया बेटा मेरे पास सो द फिजिकल पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल obtained by corresponding atomic orbital. To illustrate this, we may take the combination of 1s orbital of one hydrogen atom with 1s orbital of second hydrogen atom to form two molecular orbitals in hydrogen molecule. As discussed above, there are two ways of combining the atomic molecular orbitals formed by addition of overlapping of two 1s orbital. It is clear from the figure that region between the two nuclei where 1s atomic orbital overlap high electron डेंसिटी लाइक दिस। ये जो देखा मैंने अभी दोनों को कंबाइन करा दिया बेटा, दोनों ऑर्बिटल्स को 1s को 1s के साथ। यहाँ क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या इंक्रीज हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियस जो है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, अगर अट्रैक्ट करेगा तो उसमें जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। इनकी 1s की एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है। अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो कौन सा ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा ऑर्बिटल। तो कंबाइन करके उन्होंने क्या बना दिया, सिग्मा 1s। तो अगर मैं बात करूं एंटी बॉन्डिंग की, तो एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, जीरो। अगर प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो उनके ऊपर दो चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए दोनों के ऊपर तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे यहाँ से। अगर रिपेल करेंगे तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है, वो भी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ अभी। तो लाइक दिस, अगर हम सब्सट्रैक्शन की बात करेंगे बेटा, अगर सब्सट्रैक्शन होगी तो 1s ये माइनस आ गया ना, तो यहाँ क्या बन गई, नोड। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो। नोड में क्या होता है बेटा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नोड बोलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को रिपेल किया, तो रिपेल करके उन्होंने ये देखो दो सेपरेट जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इनको मैं क्या बोलता हूँ, सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर स्टार है तो सिग्मा स्टार है तो ये क्या हो गया फिर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है बेटा, तो ये था मेरे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और वो कैसे जो है फॉर्म होते हैं। दो मेथड हम यूज करते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर एडिशन करेंगे तो एक बन जाएगा जिसका साइज जो है वो लार्ज होगा। अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दो सेपरेट जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिनकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है बेटा, कम होती है। उसके बाद है बेटा मेरे पास डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मैंने आपको बताया वैसे ही जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, आप बुक में से इसको रीड कर सकते हो। क्लियर है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास डिफरेंस बिटवीन सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सिग्मा की बात करें तो बेटा सिग्मा बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन में भी कि जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है लाइक दिस, अगर दो ऑर्बिटल जो हैं वो हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे तो उनमें से कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, उनमें सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर है बेटा, कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और ओवरलैपिंग कौन सी हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्लियर है बेटा, ओके। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फाउंड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट इज अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, फाउंड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सेकंड पॉइंट, द ओवरलैप रीजन इज मैक्सिमम। सिग्मा में क्या होता है, ओवरलैपिंग रीजन जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। जैसे मैंने बताया कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग लाइक दिस, ये ज्यादा ओवरलैपिंग हो रही है ना हेड टू हेड। मैंने बताया था अगर हम किसी को गले मिलते हैं तो ज्यादा ओवरलैपिंग होती है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है।
तो इट मीन्स अगर हम पाई की बात करें तो उसमें क्या होती है, ओवरलैप रीजन इज मिनिमम, साइड वाइज ओवरलैपिंग। थर्ड पॉइंट, ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल टू रोटेशन अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा की जो रोटेशन है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, लाइक दिस। स्फेरिकल की अगर बात करें तो वो सिमेट्रिकली रोटेट करता है अराउंड ऑल द डायरेक्शंस। सो नेक्स्ट अगर पाई की बात करें तो ऑर्बिटल इज नॉट सिमेट्रिकल टू रोटेशन, इसकी रोटेशंस डिफरेंट होती है, एक्स की एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो अगर सिग्मा की बात करें, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा का मैंने पहले बताया कौन सा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अगर पाई की बात करें तो बॉन्ड क्या होता है बेटा, वीक बॉन्ड। सो डिफरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ओके तो